नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, और ईमेल मार्केटिंग की इस आखिरी वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूं। इस अनोखे कोर्स में हमने आपको वो सारी बातें बताई जो आपकी ईमेल मार्केटिंग फनल में आपको सहायक होंगी। हमने आपको ये तो बता दिया कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के आने के बाद ईमेल्स आज भी उतनी ही महत्व रखती हैं अगर आप अपने कस्टमर को पर्सनलाइजेशन के माध्यम से टारगेट करना चाहें। आइए देखते हैं क्या थे आपके की टेकअवेज इस कोर्स में से। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका बिजनेस B2B है, B2C है या B2B2C है, और फिर आपको ये एनालाइज करना है कि ईमेल मार्केटिंग आपके टारगेट ऑडियंस के लिए कितनी रेलेवेंट है और कितनी फायदेमंद भी, क्योंकि उनके लिए अगर ये इंफॉर्मेशन योग्य है तो आपके बिजनेस के लिए भी योग्य ही होगी। दूसरी चीज, याद रखें कि ईमेल बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, प्रमोशनल भी होते हैं, प्रोडक्ट अपडेट होते हैं, इवेंट इनविटेशन होते हैं, इंफॉर्मेशन वाले होते हैं। तो किसका प्रयोग करना है अपनी जरूरत और सिचुएशन के हिसाब से आपने देखना है और उसे उस हिसाब से ही डिजाइन करना है। तीसरी, लीड मैग्नेट्स आपका ब्रह्मास्त्र होते हैं कस्टमर का ईमेल पाने के लिए। तो लीड मैग्नेट्स कैसे हो, क्या हो, उस पर कुछ समय जरूर लगाएं। सिर्फ ईमेल के कंटेंट पर ही नहीं, लीड मैग्नेट्स के कंटेंट पर भी अच्छी रिसर्च करके उन्हें डिजाइन कराएं। चौथी चीज, कस्टमर की लिस्ट तैयार करनी तो है पर सेगमेंटेशन और भी जरूरी है। ईमेल मार्केटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस बात को ध्यान में जरूर रखें कि आप सारे कस्टमर्स को एक तरह की ईमेल्स नहीं सेंड कर सकते, क्योंकि हर कस्टमर अलग होता है। और इसी वजह से ईमेल सेगमेंटेशन इंप्लीमेंट करें, यानी कि अपनी ईमेल लिस्ट को कैटेगराइज करें कस्टमर के इंटरेस्ट, प्रेफरेंसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार। पांचवी, अपनी ईमेल के कंटेंट और लेआउट पे तो आपने खास ध्यान देना ही है। कहावत तो सुनी है ना, ड्रेस टू इम्प्रेस। तो ये जो कंटेंट और उसकी डिजाइनिंग है ना, इन सब चीजों से आपका कस्टमर इंप्रेस होगा। ईमेल्स के कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा पर्सनलाइज करने की कोशिश करें। इससे कस्टमर्स आपकी ईमेल्स को शायद ज्यादा खोलेंगे भी, उससे ज्यादा आकर्षित भी होते हैं। सोचिए कि आपके पास एक साधारण प्रमोशनल सा मेल आए और दूसरी तरफ एक ऐसा मेल आए जिसमें आपका नाम हो, एड्रेस हो, शायद आपकी प्रेफरेंस के बारे में भी कुछ लिखा हो, तो आप किस पे ज्यादा ध्यान देंगे। सातवीं चीज, ऑटोमेशन का प्रयोग करें टू मेक योर लाइफ इजी। टूल्स का इस्तेमाल करें अपने ईमेल कैंपेन को और इफेक्टिव बनाने के लिए। आठवां टेक अवे, ईमेल भेजना एक बात है और स्पैम करना दूसरी बात। तो इन दोनों के बीच का अंतर समझे। कस्टमर को नई ऑफरिंग्स की मेल भेज भेज के ये देखे बगैर कि उसे उसकी जरूरत है या नहीं, आपकी मेल सिर्फ स्पैम फोल्डर में ही जाएगी। नौवीं चीज, इन सब के साथ आपके लिए एक और चीज है बहुत जरूरी जो आपको देखनी है, वो है ईमेल कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज और मेजर करना और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना। इसलिए सारे मेट्रिक्स जिनकी बात हमने की है उनको ट्रैक जरूर करें। बिना ट्रैक करे इफेक्टिवनेस पता नहीं चलेगी। तो ये तो हो गई हमारे कोर्स की बात, लेकिन कुछ लोगों के मन में ना ये सवाल उठ रहा होगा कि ईमेल मार्केटिंग के आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्या ये आगे भी हिट होगा या क्या आगे चल के फ्लॉप हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ईमेल्स आने वाले वक्त में कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, समय के साथ बदलाव जरूर आ सकता है और हो सकता है कि कुछ टेक्नोलॉजी की इनोवेशंस आ जाएं। अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं तो 2023 तक ना 4.3 बिलियन से भी ज्यादा लोग ईमेल्स का उपयोग करना शुरू हो जाएंगे। तो इतना बड़ा जो यूजर बेस है, इसके साथ मार्केटिंग टीम्स अगर काम नहीं करेंगी, उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगी, तो फिर ईमेल्स करने का फायदा क्या भाई। एक्सपर्ट्स की माने तो फ्यूचर में ईमेल मार्केटिंग में ये कुछ चीजें जरूर होने वाली हैं। पहली, आने वाले वक्त में मशीन लर्निंग, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी, एआई, ये जो टेक्नोलॉजीज होती है ना, इनकी वजह से ईमेल मार्केटिंग में बहुत बदलाव आएगा। जो जिनसे ये टेक्नोलॉजीज में ईमेल को प्लान करना, उसे मैनेज करना बहुत ही बेहतर हो जाएगा। दूसरी चीज, पर्सनलाइजेशन के नए नए तरीके आ जाएंगे इंप्लीमेंट करने के लिए और कंज्यूमर से कनेक्ट करने के लिए। तीसरा, स्मार्टफोन और इंटरनेट के जमाने में तो हर दिन टेक कंपनीज यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने की कोशिश कर ही रही हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव ईमेल्स का उपयोग बढ़ने वाला है। हर चीज में जितना आप इंटरैक्शन रखेंगे उतना ही ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट और अट्रैक्ट होंगे। फिर ईमेल मार्केटिंग में स्टोरी टेलिंग का उपयोग देखने को मिल सकता है, जैसे कि कस्टमर की स्टोरी कैसे बढ़ी, इससे एंगेजमेंट बढ़ सकती है और शायद दूसरे कस्टमर्स उससे प्रभावित हो सकते हैं।
तो अगर आप हमारे दिए गए स्ट्रैटेजीज और टिप्स को अपनी ईमेल मार्केटिंग प्लान में इंप्लीमेंट करेंगे तो ये आपके बिजनेस को सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए भी तैयार कर देगा। इसी के साथ हमारा ये कोर्स यहाँ खत्म होता है और हमारे सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, हमारी तरफ से और इतनी लर्निंग हमारे साथ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।